तो आज हम देखेंगे कि ऑटोकैड में एप्लीकेशन मेनू होता क्या है और हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में चले जाना है। यहाँ पे जो ऑटोकैड का सिंबल दिख रहा है, यहाँ से आप एप्लीकेशन मेनू को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सिंपली उसे सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सेटिंग्स दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले जो सेटिंग्स दिख रहा है वो है सर्च कमांड। सर्च कमांड में आप किसी भी अगर आपको कोई कमांड सर्च करना हो या फिर फाइंड करना हो तो यहाँ से आप उसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे लाइन कमांड टाइप करता हूँ तो यहाँ पे सिंपली मुझे लाइन कमांड शो कर रहा है और कैसे मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ वो भी यहाँ पे दिखाया दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे जाना है, रिबन टैब में जाना है, होम में जाना है, ड्रॉ वाले टैब में जाना है और यहाँ से मैं लाइन को एक्सेस कर देखता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। तो ये मेरा रिबन है और यहाँ पे ये मेरा रहा होम और यहाँ पे ये ड्रॉ वाला टैब है और यहाँ से मैं लाइन को एक्सेस कर सकता हूँ जैसे कि उसने बताया था। तो यहाँ से आप किसी भी लाइन को टाइप कर कोई किसी भी कमांड को टाइप कर सकते हो जो अगर आपको फाइंड करना हो, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला सेटिंग है रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट में अगर आपने जो कोई भी ऑटोकैड में रीसेंट डॉक्यूमेंट या रीसेंट फाइल में वर्क किया है वो सारी फाइल यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। यहाँ पे उसके फाइल के ऑर्डर को उसके साइज़ के हिसाब से या मॉडिफिकेशन टाइम के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ से उसकी साइज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं इसे स्मॉल पे रहने देता हूँ जो मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइल के सामने एक पिन वाला ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इस फाइल को पिन करूँगा तो ये हमेशा टॉप पे रहेगी। अगर मान लो मैं अभी कोई भी रिसेंट फाइल पे वर्क करता हूँ लेकिन वो सारी इसके नीचे दिखाई दे रही होगी और ये टॉप पे दिखाई दे रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसे पिन किया है। ये कब यूज़फुल होगी? अगर मान लो आप 4 या 5 फाइल पे एक साथ वर्क कर रहे हो, अरे कोई ऐसी फाइल है जो आपको हमेशा ओपन करनी पड़ रही है तो आप सिंपली यहाँ पे उसे पिन कर सकते हो ताकि हमेशा उसे आसानी से ओपन कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस उसे अनपिन कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपको अदर ओपन डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने ऑटोकैड में करंटली जो कोई भी फाइल ओपन की है वो सारी ओपन फाइल यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो ड्राइंग 5 वाली जो फाइल है वो करंटली ओपन है। तो यहाँ पे जो ओपन डॉक्यूमेंट्स में मेरी ड्राइंग 5 वाली जो फाइल है यहाँ पे शो करेगी। अगर मान लो इसके अलावा मैंने कई 2-3 और जो फाइल है ओपन की हुई है तो वो सारी यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। अब जाते हैं न्यू पे यहाँ पे मैं किसी भी न्यू फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से ड्राइंग फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ। शीट सेट है जो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है नहीं, तो इसे हम जाने देते हैं। ओपन, यहाँ पे आपको किसी भी ऑटोकैड की एग्जिस्टिंग फाइल है यहाँ पे आप उसे ओपन कर सकते हो, चाहे वो DGN फॉर्मेट में हो या फिर कोई अलग फॉर्मेट हो। तो आप सिंपली यहाँ से उसे ओपन कर सकते हो उस ड्राइंग फाइल को, ठीक है। सैम्पल फाइल, अब ऑटोकैड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे कई सारी सैम्पल फाइल्स दी हुई है जो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन सैम्पल फाइल्स पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कई सारी जो फाइल्स हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। सिंपली मैं ये फाइल को डाउनलोड करके ओपन कर देता हूँ। अगर मुझे इसमें कोई भी चेंजेस करना हो, प्रैक्टिस करना हो तो मैं यहाँ पे इसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो तो यहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हो सैम्पल फाइल्स को। सेव, अगर मान लो मुझे ये मेरी करंट ड्राइंग है उसे सेव करना हो तो मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ और आइदर कंट्रोल एस प्रेस करके भी उसे मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। सेव एस में उसे डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ, डिफरेंट लोकेशन में सेव कर सकता हूँ। जैसे मैं सेव एस पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं उसे DWG फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ, ड्राइंग टेम्पलेट में सेव कर सकता हूँ, ड्राइंग स्टैंडर्ड में सेव कर सकता हूँ या फिर कोई भी अदर फॉर्मेट में उसे सेव कर सकता हूँ। और यहाँ पे ड्राइंग टू ऑटोकैड वेब एंड मोबाइल, इसका मतलब ये है कि ऑटोकैड एक वेब आप वेब में भी ओपन कर सकते हो या मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे इस फाइल को मैं जैसे ही यहाँ पे सेव करूँगा ड्राइंग टू ऑटोकैड वेब एंड मोबाइल में, तो ऑटोकैड की जो क्लाउड स्टोरेज है वहाँ पे सेव होगी ऑनलाइन। और जब कभी मैं मोबाइल में या फिर ऑटोकैड वेब पे ओपन करूँगा तो उस क्लाउड में से उस फाइल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसे सेव कर सकता हूँ। मैं नीचे जाता हूँ DWG कन्वर्ट, ये सेटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं उसे सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे इसका यूज़ कैसे होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऑटोकैड का 2025 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने कोई फाइल क्रिएट की और उसे सेव की 2018 वर्जन में और जिसको मैंने भेजी है उसके साथ ऑटोकैड का 2013 वर्जन है, ठीक है।
तो वो 2018 वाली फ़ाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वर्ज़न पुराना है। लेकिन इस DWG कन्वर्टर की मदद से वो 2018 वाली फ़ाइल को 2013, 10, 7, 4 या 2000 वर्ज़न में उसे कन्वर्ट कर सकता है, ताकि वो पुराने वाले ऑटोकैड में उसे यूज़ कर सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सेटिंग है जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके अलावा सेव एज़ हो गया। इंपोर्ट में आप किसी भी PDF फाइल, DGN फाइल या कोई भी अदर फॉर्मेट वाली फ़ाइल को यहाँ पे ऑटोकैड में इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट, कोई भी करंट ड्राइंग में आप उसे डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप PDF में आप एक्सपोर्ट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, DGN में एक्सपोर्ट करना हो तो कर सकते हो, DWG, DWGFX कोई भी फाइल में आपको उसे एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ से उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अदर फॉर्मेट्स दी हुई है। यहाँ पे कई सारी अदर फॉर्मेट है जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ। वापस जाते एक्सपोर्ट हो गया। पब्लिश, यहाँ ये सारे भी कभी यूज़ नहीं होते, मैं इसे जाने देता हूँ। प्रिंट वाला ऑप्शन, यहाँ पे अगर मान लो इस ड्राइंग को मुझे प्रिंट करना हो तो इसको प्लॉट को कैसे सेट करना हो, प्लॉट का प्रीव्यू, उसके पेज सेटअप, यहाँ से मैं उसे प्रिंटिंग के सारे ऑप्शंस को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, सेटिंग्स को सारे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। उसके अलावा ड्राइंग यूटिलिटीज़ में कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है सेटिंग है ड्राइंग प्रॉपर्टीज़। तो जो मेरी करंट ड्राइंग है उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे रही है। उसकी फॉर्मेट क्या है, DWG फॉर्मेट है। ठीक है। उसकी लोकेशन क्या है, उसकी साइज़ क्या है, मैं उसे यहाँ पे देख सकता हूँ। जनरल में, समरी में जाके उस ड्राइंग को टाइटल दे सकता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, ऑथर क्या है, किसने ड्रॉ किया है, मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई कमेंट लीव करनी हो तो मैं यहाँ पे लीव कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ये थी ड्राइंग प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं DWG कंपेयर यूटिलिटीज़। ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये है यूनिट्स। यहाँ पे आप ड्राइंग के यूनिट को सेट करते हो। यहाँ पे अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आर्किटेक्चरल है, मैं उसे चेंज करके डेसिमल में कर रहा हूँ। और मैं जो प्रिसीजन अप टू 3 रखता हूँ। ठीक है। और एंगल में प्रिसीजन अप टू 3 सेट कर दे रहा हूँ। और जो मेरा अभी करंट यूनिट है ड्राइंग यूनिट, वो इंचेस में दिया है, मैं उसे चेंज करके सिंपली मिलीमीटर में चेंज कर रहा हूँ और सेटिंग को सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन में जाकर ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जाके यूनिट्स को चेंज कर सकते हो। ये कई सारे बाकी और सेटिंग से ज़्यादा यूज़ नहीं होते। अब क्लोज़ में करंट ड्राइंग, अब करंट ड्राइंग का मतलब यहाँ से मैं करंट ड्राइंग को क्लोज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा मैंने मल्टीपल फाइल्स ओपन किया तो सारी ओपन फाइल्स को यहाँ पे मैं यहाँ से सारी मल्टीपल फाइल्स को एक साथ क्लोज़ कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस वाला सेटिंग्स दिखाई दे रहा है, सिंपली मैं वहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे कई सारे एडिशनल सेटिंग्स दिए हुए जो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको एज इट इज़ उसे रहने देना है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में जाके अगर आपको इसकी ऑटोकैड की थीम चेंज करनी हो तो यहाँ पे उसे चेंज कर सकते हैं। डार्क या फिर लाइट उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डार्क रखी है जो मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। अगर आपको लाइट करनी है तो सिंपली आपको लाइट कर देना है यहाँ पे। ठीक है। तो अभी मैं एज इट इज़ इसे डार्क रहने देता हूँ। ओपन एंड सेव में यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ऑटोकैड का 2013 वर्जन है। यहाँ पे DWG फॉर्मेट में सेव होगा तो मैं इसे एज इट इज़ रहने देता हूँ। अगर आपका 2018 हो बाय डिफ़ॉल्ट सेविंग का सेटिंग तो आपको यहाँ पे ऑटोकैड का 2013 वर्जन में उसे सेव कर देना है। प्लॉट, पब्लिश, कई सारे और सेटिंग्स है जो आपको अभी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे सेटिंग्स को एज इट इज़ रहने देता है। अभी मैं अप्लाई करके ओके कर देता हूँ जो कोई भी चेंजेस मैंने किए हैं। ठीक है। तो ये थे सारे ऑटोकैड के एप्लीकेशन मेनू, कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया।